हाय एवरीवन, सो आई एम बैक एंड आई एम सॉरी कि मैं वीडियो डालने में इतना ज़्यादा लेट कर रही हूँ क्योंकि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी कुछ अच्छी नहीं चल रही है। लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मोक और डे जब घर आते हैं तब डे की माँ उससे कहती है कि डे मेरे साथ चलो। डे उससे कुछ कह पाता इसके पहले ही डे की मॉम जो है आके मोक और डे का हाथ छुड़ाते हुए डे को अपने साथ रूम में ले जाती है। यहाँ पे नाइट कुछ कहना चाहता है लेकिन बेचारा मजबूरी के खातिर कुछ कह नहीं पाता। सीन शिफ्ट होता है। हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर जो है वो डी की आंखें चेक करता है और उन लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं तब डे उनसे कहता है मैं अब हमेशा के लिए अंधा हो चुका हूँ ना। जिसके ऊपर डॉक्टर जो है उन सबसे माफ़ी मांगता है। यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था, यानी कि डे की आंखें जो है वो हमेशा के लिए जा चुकी है और वो लोग बहुत रोते हैं। और यहाँ पे मोक जो है उन लोगों को बाहर से देख रहा होता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग जो है घर आ चुके हैं। घर आने के बाद नाइट की मॉम नाइट से कहती है कि नाइट डे को अपने रूम पर लेके जाओ, मुझे मोक से कुछ बात करनी है। जिसके ऊपर डे कहता है कि मॉम आज का दिन बहुत बड़ा था, क्या हम फिर कभी बात नहीं कर सकते। लेकिन उसकी मॉम नहीं सुनती और नाइट से कहती है कि उसे अभी अपने रूम में लेके जाओ। तो नाइट अपनी मॉम की बात मानते हुए डे को अपने रूम लेकर जाता है। डे के रूम में जाने के बाद उसकी मॉम मोक से कहती है कि डे ने आखिरी बार कौन सी चीज़ देखी थी। जिसके ऊपर मोक उन्हें झूठ कह देता है कि उसने सनसेट देखा था। डे की मॉम पूछती है क्या वो खूबसूरत था, जिसके ऊपर मोक उन्हें हाँ में जवाब देता है। फिर डे की मॉम उससे कहती है कि तुम जब पहली बार यहाँ पे नौकरी पे आए थे तो मुझे नहीं लगा था तुम ज़्यादा देर टिक पाओगे, लेकिन तुमने डे को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला, उसके रूम से बाहर निकाला। जिसके ऊपर मोक उन्हें हाँ में जवाब देता है। मोक मोक चुपचाप उनकी बातें सुन रहा होता है। तब डे की मॉम उससे कहती है कि तुम्हारे फर्स्ट डे के दिन मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम्हें याद है। मोक हाँ में जवाब देता है और कहता है कि डे की सेफ्टी ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी। जिसके ऊपर डे की मॉम उसे कहती है तो तुमने उसकी ज़िंदगी ऐसे रिस्क में कैसे डाली। उसको रूम से बाहर निकालने का मतलब ये नहीं था कि तुम उसे किसी भी जगह पर ले जा सकते हो। मोक अपनी गलती मानते हुए डे की मॉम से सॉरी कहता है और कहता है कि मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पे डे की मॉम इमोशनल तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो कह देती है कि जाके पहले डे से बात करो और उसे बाय बोल दो। तो मोक जो है बेचारा रोते रोते डे के कमरे में चला जाता है। मोक के कमरे में आते ही डे मोक से पूछने लगता है कि मॉम ने तुमसे क्या बात की। जिसके ऊपर मोक उससे कहता है कि उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने आखिरी बार क्या देखा। और ऐसे बोलते हुए वो लास्ट ट्विलाइट की बुक अपने हाथ में उठाता है। डे पूछता है तो तुमने उनसे क्या कहा। जिसके ऊपर मोक उसे कह देता है कि मैंने उनसे झूठ कह दिया कि तुमने लास्ट माउंटेन्स देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और वो लास्ट ट्विलाइट की बुक डे के हाथ में देते हुए कहता है कि इसका ख्याल रखना। जिसके ऊपर डे को कुछ शक होता है और वो कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम कल आके मुझे इसे पढ़ के दिखाना। जिसके ऊपर मोक उसे कहता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, हम अपने एंड पर आ चुके हैं और अब तुम्हें एक नई बुक को ढूंढना चाहिए। जिसके ऊपर डे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हुए कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये बुक तुम मेरे लिए पढ़ोगे, मैं अभी मॉम से बात करने जा रहा हूँ। ऐसा बोल के जब वो उठ जाता है तो मोक उसे पीछे से हक कर लेता है। मोक डे को शांत करते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, ये हमने जाने से पहले ही डिसाइड कर दिया था ना, मैंने ये पहले से ही चॉइस करके रखा था जब हम यहाँ से जाने वाले थे। डे उससे कहता है तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। मोक उससे कहता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम अपने माँ पे गुस्सा मत करना तो क्या तुम मेरी बात मानोगे। जिसके ऊपर डे उसे कोई जवाब नहीं दे पाता और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे नाइट जो है वो अपने मॉम को समझा रहा होता है कि आप फिर एक बार क्यों नहीं सोचती, आप क्या चाहती हैं कि वो फिर से अपने आप को रूम में लॉक कर दे। जिसके ऊपर नाइट की मॉम उससे कहती है कि मुझे पता है कि मैं उसे वैसे भी खो दूंगी, लेकिन मुझे इस बात की तो तसल्ली रहेगी कि रूम के अंदर वो एटलीस्ट सेफ तो है। उसके ऊपर नाइट कुछ कह नहीं पाता। तभी वहाँ पे मूक आ जाता है और उन सबसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगता है। डे की मॉम उससे कुछ कह पाती तभी वहाँ पर डे आ जाता है और डे उससे कहने लगता है कि मॉम आप जानना चाहती थी ना कि मैंने आखिरी बार क्या देखा है, तो मैंने मूक का फेस देखा है। अब आप समझ गई है कि मूक मेरे लिए सिर्फ केयर टेकर नहीं है, उससे कई ज़्यादा है। ऐसा बोल के वो मूक का हाथ पकड़ लेता है। जिसके ऊपर मोक जो है वो डे की मॉम से माफ़ी मांगता है। डे की मॉम कहती है कि तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है मेरे बेटे के साथ, अभी के अभी मेरा घर छोड़कर चले जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है।
हमें डे को दिखाया जाता है जो कि उदास अपने कमरे में बैठा होता है। तभी वहाँ पे उसका न्यू केयरटेकर आते हुए कहता है कि डे ये मैं हूँ, मैं तुम्हारे लिए पोर्क और कुछ राइस खाने के लिए लेकर आया हूँ, मैं इसे यहाँ टेबल पे रख देता हूँ। जिसके ऊपर डे उससे कहता है हाँ ठीक है, और क्या तुमने मेरी पुरानी स्लीपर्स देखी है? जिसके ऊपर वो केयरटेकर कहता है कि हाँ देखी है, मैंने उसे वॉश करने के लिए रख दिया है और मैंने तुम्हारे लिए कुछ नई स्लीपर्स भी लाए हैं। जिसके ऊपर डे सिर्फ हाँ में जवाब देता है। यहाँ पे केयरटेकर दिखता है कि डे जो है वो खाना अच्छे से खा नहीं रहा है, बल्कि उसने अपनी स्लीपर जो है उसी खाने के ऊपर रख दी है। सीन शिफ्ट होता है, हमें मोक को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के पास रंग की कार लेने के लिए आता है। यहाँ पे मोक ने जो है उस कार की पूरी पेमेंट कर दी है। जिसके ऊपर उसका दोस्त उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुमने अपना जॉब छोड़ दिया है, तो तुमने आगे क्या करने का सोचा है और क्या तुम इस कार का अच्छे से ध्यान रख पाओगे ना, जिसके रंग को आत्मा को शांति मिल जाए। मुक कहता है कि मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, कार का अच्छे से ध्यान रख लूँगा, लेकिन मैंने अपने करियर के बारे में कुछ नहीं सोचा है। उसका दोस्त कहता है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं यहीं पे हूँ। और वो उसे कार की कीज़ दे देता है। तो मुक जो है वो कार लेके वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें डे को दिखाया जाता है जो कि कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है, यानी कि वो फ़ोन ही ढूंढ रहा था। वो जैसे ही फ़ोन उठाता है, फ़ोन मुक का होता है, जिसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। मॉक कहता है क्या तुम फ्री हो मुझसे बात करने के लिए? जिसके ऊपर डे खुशी खुशी कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। तुम्हें पता है मेरा फ़ोन कट होने ही वाला है क्योंकि न्यू केयरटेकर ने मेरा चार्जर ही घुमा दिया है। मॉक उसे टीज करते हुए कहता है कि शायद वो मेरी तरह ही है। डे उससे कहता है कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मॉक कहता है क्या तुम मुझे ट्राई करना चाहोगे? डे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे मेरे साइड में आ जाओ। मॉक उसे कहता है कि आज का चांद बहुत खूबसूरत है, क्या तुम उसे मेरे साथ देखना चाहोगे? जिसके ऊपर डे सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। मुक कहता है मुझ पे भरोसा करो। तो डेव वहाँ विंडो में आ जाता है। डे कहता है क्या तुम देख पा रहे हो? जिसके ऊपर मुक कहता है कि हाँ, एक कंफ्यूज इंसान को देख रहा हो जिसने ऑरेंज कलर की टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनी है। जिसके ऊपर डे सरप्राइज होते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पे हो? जिसके ऊपर मुक जो है वो गाड़ी का हॉर्न बजा के उसे इशारा देता है। जिसके ऊपर डे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। मुक डे को बताता है कि मुझे अपनी कार वापस मिल गई है। जिसके ऊपर डे खुश होते हुए कहता है अब तुम मुझे राइड पर ले जा सकते हो। जिसके ऊपर मुक कहता है कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, और वो उदास हो जाता है। तो डे उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम मुझ पे भरोसा रखो, मॉम आज नहीं तो कल मान ही जाएंगी। मुक कहता है कि हाँ मैं भी इसी उम्मीद पे जी रहा हूँ। उसके बाद डे कहता है कि मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो रही है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। तो मुक भी ठीक है बोल देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को बाय बोल के चले जाते हैं। यहाँ पे जब डे बाहर आता है तो डे की मॉम उसे रोक लेती है। डे की मॉम कहती है तुम्हारी बातें हो गई? डे कहता है कि आप कब से मेरे रूम के बाहर बातें सुन रही है? डे की मॉम कहती है कि काफ़ी टाइम हो गया, जितना सुनना चाहिए था उतना मैंने सुन लिया, लेकिन मैं तुमसे कुछ और बात करने के लिए आई हूँ। डे कहता है कि बताइए। डे की मॉम कहती है कि मैं तुमसे न्यू केयरटेकर के बारे में बात करना चाहती हूँ। डे कहता है कि आपको नहीं लगता कि आप जो बातें कर रही है वो सारी पॉइंटलेस है? डे की मॉम चिल्लाते हुए कहती है कि ये बातें तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए। डे कहता है आपके कहने का क्या मतलब है? डे की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारा कुछ बुरा नहीं सोच रही हूँ। डे कहता है कि आप ये इसलिए कह रही है ना कि मोक एक लड़का है? तो डे की मॉम उसको कहती है क्या मुझे पता नहीं है कि इसके पहले तुम्हारा अगस्त पे क्रश था? मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा पर्सन मिले जो तुम्हारा सच में ख्याल रखे। तो डे से कहता है तो आपको क्या लगता है कि मोक ये नहीं कर सकता? डे की मॉम कहती है वो तो सिर्फ इसीलिए करता था क्योंकि मैं उसे पे करती थी। क्या होगा जिस दिन मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रख पाएगा? जिसके ऊपर डे उदास होते हुए कहता है तो इसका मतलब आपको ये लगता है कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकता। डे अपनी मॉम से कहता है कि आप ही कहा करती थी ना कि सब लोग मुझे एक नॉर्मल पर्सन की तरह देखे, तो अब आप मुझे अपने डिसीजन लेने क्यों नहीं देती? या आपको ही मुझ पे भरोसा नहीं रहा है? आप मुझे एक नॉर्मल पर्सन की तरह देख ही नहीं रही है। जिसके ऊपर डे की मॉम मुझसे कहती है कि जब तक मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ तुम्हें मेरी बातें माननी ही पड़ेगी। जब तक तुम्हें तुम्हारा नया केयरटेकर नहीं मिल जाता तब तक ये फ़ोन मेरे पास रहेगा। ऐसा बोल के वो डे का फ़ोन अपने साथ लेकर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें मुख को दिखाया जाता है जो कि खाना बना रहा होता है। तभी पुरजा आके उसे कहती है तुम मेरे घर को आग लगा दोगे और ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हें खाना बनाना कैसा सूझ रहा है? जिसके ऊपर मुख उसे कहता है तो तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूँ? तो मुरझाई कुछ नहीं कहती और उसे कहती है कि कहीं जाके जॉब ढूंढ लो, मेरा बच्चा क्या कहेगा, मैं एक जॉबलक पर्सन के साथ रह रही हूँ। जिसके ऊपर मुख कहता है कि मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली है लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा है। मेरा पिछला बैकग्राउंड देखते हुए वो सब लोग जो है वो पीछे हट जाते हैं। जिसके ऊपर पुरजाई कहती है जिस रेस्टोरेंट में मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे एक कुक की ज़रूरत है, क्या तुम वहाँ पे अप्लाई करना चाहोगे? मुक कहता है कि मैं एक टेक्नीशियन हूँ,
कोई कुक नहीं, जिसके ऊपर पोर्जाई कहती है कि इसके पहले भी तो तुम सब कुछ कर चुके हो ना, डे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खाना बना चुके हो, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? जिसके ऊपर मोक उसे मना ही करता है। तो पोर्जाई उसकी बनाई हुई डिश टेस्ट करते हुए कहती है, देखो ये कितनी ज़्यादा अच्छी है, तुम्हें ट्राई करना ही चाहिए। तो मोक मान जाता है, सीन शिफ्ट होता है, हमें डे को दिखाया जाता है। डे यहाँ पे अपना लैपटॉप ऑन करने की कोशिश करता है, जिसके ऊपर नाइट उसे कहता है कि मॉम ने पासवर्ड चेंज कर दिया है और मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। डे खाने से मना करता है, तो नाइट उससे कहता है कि अगली बार से मैं खाना दरवाजे पे रख दिया करूँगा, लेकिन इस बार का कुछ स्पेशल है, तो तुम इसे चेक कर सकते हो, शायद ये तुम्हारी कुछ हेल्प कर दे। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे नाइट ने जो है वो डे के लिए एक फ़ोन लाया होता है, जिसे देख के डे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पे नाइट जब बाहर आता है, नाइट अपनी मॉम को देखते हुए कहता है कि मॉम आप उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। उसकी मॉम कहती है, मैंने तुमसे जितना कहा है उतना किया करो। नाइट उनसे कहता है कि चाहे आप जितने भी केयर टेकर लेकर आओ, लेकिन वो अपना माइंड नहीं चेंज करेगा। तो नाइट की मॉम उससे कहती है, और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ मैं क्यों कर रही हूँ? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। अगर तुम अपने भाई का अच्छे से ख्याल रखते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। जिसके ऊपर नाइट अपनी मॉम से माफ़ी मांगता है, तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, तुम बस मेरी मदद करो एक नया केयरटेकर ढूंढने के लिए। और ये सारी बातें जो है वो डे सुन रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। नाइट अपने दोस्त से कह रहा होता है कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या तुम कुछ देर के लिए मेरा क्लब संभाल सकते हो? प्लीज़ इस बार मेरी मदद कर दो, मैं यहीं से तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूंगा। तभी वहाँ पे डे आ जाता है, तो नाइट उससे कहता है कि मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। और वो डे से कहता है कि तुम नीचे क्यों आए, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं वो तुम्हारे कमरे में पहुँचा दूंगा। यहाँ पे डे जो है वो खाना खाने लगता है, तो नाइट उससे बोल अलग कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए। यहाँ पे नाइट ने जो है वो डे का खाना गर्म किया होता है। डे उससे कहता है कि तुम्हें इतने कूल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाइट उससे कहता है, मैं कोई कूल बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। डे उससे कहता है कि तुमने खाना बहुत ही ज़्यादा गर्म कर दिया है। नाइट उससे माफ़ी मांगता है, तो डे उससे कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया हर चीज़ के लिए। ये सुनने के बाद नाइट जो है वो स्पीचलेस हो जाता है। फिर वो खुश होते हुए उसे थैंक्स कहता है। उसके बाद डे उसे बताता है कि मैं डैड से मिला था और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी आँखें बिल्कुल उनकी तरह है। जिसके ऊपर नाइट कहता है कि ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम बिल्कुल पापा की तरह दिखते हो और मैं माँ की तरह। जिसके ऊपर डे उससे कहता है, तो मॉम मेरी इतनी ज़्यादा केयर क्यों करती है? जिसके ऊपर नाइट उससे कहता है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा रोते हो, तुम बचपन से सिर्फ रोते आ रहे हो, इस वजह से शायद मॉम तुम्हारी ज़्यादा केयर करती है। और वो दोनों एक दूसरे को इसी तरह से इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। पार्ट 1 में इसी के साथ ख़त्म करती हूँ, पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। थैंक यू।